हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव में फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों से हम कुछ सीख पाए। स्वर्गीय मन्ना मिनिस्ट्रीज़ मुंबई, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं पेज पर आऊं और परमेश्वर के अनमोल वचनों को आपके साथ में बांटूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, खासकर पास्टर गुनाकर पुजारी जी के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, परमेश्वर का धन्यवाद। ये मौका परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाए। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय मन्ना मिनिस्ट्रीज़ टीम के सारे सदस्यों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम ज़्यादा समय न गवाते हुए परमेश्वर के वचनों में से आज हम देखेंगे और परमेश्वर के वचनों से हम आशीषित होंगे। हालेलुया। जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग यहाँ पर जुड़ पाए। जल्दी जल्दी आप अपने बटन्स को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि फिर बाद में आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से सारे ग्रुप में या आपके कॉन्टैक्ट्स में जल्दी से शेयर कीजिए ताकि बाकी काफ़ी लोग आशीषित हो पाए आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। हम शेयर करें और लोगों को भी हम ब्लेस करें। हालेलुया। इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों में डायरेक्ट जाएंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि वो सारी बाधाओं को आपके जीवन से दूर करना चाहता है कि आप उससे बात कर पाए और वो आपसे बात कर पाए। और यही एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भी भेजा ताकि वो आपके जीवन आपको प्राप्त कर पाए और आपको प्राप्त करे ताकि वो आपसे बात करे और आप उसकी बात को सुने। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए कि वो आपको प्राप्त करे। वो आपको बहुत चाहता है प्रियो, और वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो सारी बाधाओं को दूर करना चाहता है, सारे रुकावटों को दूर करना चाहता है, सारे शैतान के सारी सेना को भी उसको भी पूरी तरह से उसके सारे सामर्थ को परमेश्वर आपके लिए नाश करता है और आपको प्राप्त करना चाहता है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि होशे बोलता है कि होशे की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि वो आपको मोहित करना चाहता है और वो मोहित करके आपको जंगल में लेके जाना चाहता है। जंगल में इसलिए क्योंकि जंगल एकांत है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां पर आप और केवल परमेश्वर होंगे। ऐसी जगह पर परमेश्वर लेके जाना चाहता है आपको, ऐसे जंगल में लेके जाना चाहता है, आपको मोहित करके लेके जाना चाहता है। अगर वो वचन मुझे अभी याद आया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मेरा वो वचन का प्रचार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। परमेश्वर ने जस्ट मुझे मोटिवेट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो सारी बाधाओं को पार करना चाहता है आपको प्राप्त करने के लिए। और उसने किया ताकि वो आपको प्राप्त करे। वो आपको बहुत चाहता है प्रियो, और वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके और उसके दरमियान जो दूरियां है उसको मिटाना चाहता है। और वो दरमियान जो दूरियां है आपके और परमेश्वर के बीच में, उसको मिटाने के लिए उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और वो कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, बकरे या बैलों का लहू नहीं है। वो एकलौते पुत्र, उस खुद परमेश्वर का पुत्र आपके लिए बलिदान हुआ है आपको प्राप्त करने के लिए। आप विचार कीजिए, कल्पना कीजिए वो आपसे कितना प्यार करता है। उसने सारे ब्रह्मांड को अलग रखा। क्यों आपको परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया? क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी को ही चुना? क्यों परमेश्वर पृथ्वी पर ही आपको उत्पन्न किया? बाकी सारे ग्रहों पर आपको क्यों नहीं उत्पन्न किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर का एक उसका मास्टर प्लान है इस पृथ्वी के लिए और पृथ्वी पर आपको पैदा करने के लिए, और इसलिए इस पृथ्वी को वो हासिल करना चाहता है अपने पुत्रों के द्वारा मेरे प्रियो। और वो इसलिए जब
आपके कारण ये पृथ्वी भी शैतान के हाथ में गई, और तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और उसने उसकी कुर्बानी देकर परमेश्वर ने आपको हासिल किया। प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपके लिए मेरे प्रियो गुनगुनाता है, वो गीत गाता है। वो जैसा प्रेमी प्रेमिका के लिए गाता है, वैसा वो आपके लिए करता है। हाँ, वो आपको चाहता है प्रियो, वो आपके बगैर रह नहीं पाता, वो आपके बगैर रह नहीं सकता। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए तैयार किया ताकि परमेश्वर मनुष्य के बिना नहीं रहता, नहीं रहना चाहता। मनुष्य भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के बिना रहता है वो जीवित नहीं है, वो जिंदा लाश है, चलती फिरती लाश है। लेकिन परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है प्रियो, और इसलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपको हासिल करना। आज का हमारा विषय क्या है? क्यों परमेश्वर ने एक बात के लिए मैं प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे बुलाया है। मैं आज आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ, और वो विषय है, वो आपसे आपके वाणी को सुनना चाहता है, वो आपसे वो आपके शब्दों को सुनना चाहता है, वो आपको सुनना चाहता है, वो आपकी वाणी को सुनना चाहता है, वो आपको बहुत चाहता है प्रियो। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो श्रेष्ठ गीत की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो श्रेष्ठ गीत की किताब में बहुत ही अद्भुत रीति से वो आपके कहता है। मैं एक वचन आप कहता हूं और उसके बाद हम आगे के वचन में जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ गीत की किताब में वो कहता है, हे मेरी कबूतरी, हालेलुया। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 14वें, कबूतरी पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। वो कबूतरी किसको कहता है? वो कबूतरी आपको कहता है। आप उसके प्रिय है, आप उसकी प्रेमिका है, एक कलीसिया उसकी प्रेमिका है। आप उसको वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको बहुत चाहता है, और वो आपसे बोलता है, हे मेरी कबूतरी। एक प्रेमी प्रेमिका को जिस प्रकार से बोलता है वैसा ही परमेश्वर आपके लिए वो बोलता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। वो आपके मुख को देखना चाहता है, वो आपके शब्दों को सुनना चाहता है, वो आपके सहभागिता को चाहता है, वो आपके लिए तड़पता है। मेरे प्रियो, आपके शब्दों को सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे तेरे मुख को देखने दे। पहाड़ों के कुंज में एक कबूतरी अकेले में वो पहाड़ों के कुंज में रहती है, और पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में रहती है, और वहां पर कोई भी रुकावट नहीं होती। वो बिल्कुल एकांत में रहती है, और परमेश्वर ऐसे एकांत समय में, एकांत जगह में, एकांत समय में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो आपके आवाज को सुनना चाहता है, और वो कहता है, मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। वो आपको देखना चाहता है, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। हालेलुया। क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। वो आपके लिए वर्णन करता है कि तेरा मुख, तेरा बोल मीठा है। हालेलुया। वो आपके शब्द चाहे वो कैसे भी निकलते होंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, चाहे वो सीक्वेंस से प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके बातों को सुनना चाहता है, वो आपकी वाणी को सुनना चाहता है, वो आपके आवाज को सुनना चाहता है। और वो कहता है, तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो आपके बगैर रह नहीं सकता प्रियो, और इसलिए तो उसने इतना बड़ा कुर्बानी दिया। क्योंकि वो आपको हासिल करना चाहता था, और उसने हासिल किया भी। इसके लिए बहुत बड़ा
वो मोल उसको चुकाना पड़ा। हालेलुया मेरे प्रियो, उसके मोल को समझिए, वो क्यों आपसे इतना वो प्यार करता है। एक प्रेमी एक अंधा प्यार जैसा होता है, वैसा वो आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। वो क्यों प्यार करता है मेरे प्रियो? आज परमेश्वर ने ये समय भी ला के रखा है, 4-5 महीने से हम लगातार देखते आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके और उसके दरमियान कुछ बातें आ गई थी, इसलिए उन बातों को हटाने के लिए उसने क्लोज डाउन किया, उसने लॉकडाउन किया। हालेलुया, ताकि वो आपसे जुड़े, वो आप उससे जुड़े, और आप और परमेश्वर और आपके बीच में जो अड़ंगा डाल के रखा था ना, जिन चीजों ने, आपकी जिम्मेदारियों ने, आपके ड्यूटी ने, आपकी सेवा ने, और आपके सारी बातों, आप जिससे परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते थे, वो सारी बातों ने जो अड़ंगा डाल के रखा था, उसके और आपके बीच में जो भी बातें थी ना, उन सारी बातों को एक एक करके परमेश्वर ने हटा दिया, ताकि आप उससे फिर एक बार जुड़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है प्रियो, और वो आपसे जुड़ना चाहता है। क्या आप उससे जुड़ना चाहते हैं? वो आपसे इतना प्यार करता है, उसने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। अब आपकी बारी है कि आप उससे कितना प्यार करें। उसने तो अपना सब कुछ खाली कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। यह टर्न आपका है, यह टर्न आपका है। क्या आप परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं और आप उससे जुड़ रहे हैं, आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसकी वाणी को सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, और आने वाले दिनों में जो प्रभु यीशु आने वाला है, उस प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी स्थितियां, ये परिस्थितियां पैदा की, ताकि आप उससे जुड़ जाए, आप उससे अटैच हो जाए। हालेलुया। ये परिस्थितियां बताती है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आज तक ये ऐसी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ये हो के रहा, क्योंकि मेरे प्रियो आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, और इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो और हर एक व्यक्ति बचाया जाए। मैं आगे जाता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन हम पढ़ते हैं, एक वचन हम भजन संहिता उसके 32 अध्याय को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 32 के अगर हम 6वें और 7वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक परमेश्वर हमसे जो इतना प्यार करता है और वो हमको बचाना चाहता है, उसने हमसे एक बात वो करना चाहता है आपसे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 6वें वचन को मैं पढ़ता हूं, और बाद में 7वें वचन को पढ़ता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हालेलुया। इस कारण, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, वो उसने आपके लिए अपना बलिदान दिया है, अपना पुत्र आपके लिए बलिदान दिया है। इस कारण वो कहता है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। जब तू मिल सकता है, आज परमेश्वर आपसे मिल सकता है। वो समय भी आएगा जब परमेश्वर से आप मिलना चाहेंगे, लेकिन मिल नहीं पाओगे। लेकिन आज परमेश्वर ने वो मिलने का समय रखा है, उसके उपस्थिति में जाने का समय इस वक्त परमेश्वर ने रखा है। और आज परमेश्वर कहता है, जब तक ऐसे समय में आपको प्रार्थना करना है, जब तक वो मिल सकता है। प्रियो, आने वाला समय बहुत ज्यादा परिस्थितियां गंभीर होने वाली है। आने वाले समय में ये जो परिस्थितियां है ना, इससे भी बहुत भयंकर स्थितियां आने वाली है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं रोक पाएगी। आने वाला समय बहुत ही ज्यादा गंभीर है और भयंकर है, लेकिन उस भयंकर स्थितियों से आप, उन भयंकर प्रकोप से जो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर होने वाला है, इससे बच सकते हो। लेकिन कैसे बच सकते हो? परमेश्वर कहता है, हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। ये मिलने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा लिखा है
आगे ऐसा लिखा है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। जल की बड़ी बाढ़ आए, चाहे सुनामी आने दो, चाहे भूकंप आने दो, चाहे ज्वालामुखी होने दो, चाहे कोई भी संकट आने दो, चाहे कोरोना वायरस आने दो, चाहे और कोई वायरस आने दो, चाहे और भी कितने भी खतरनाक महामारी आने दो, वो बाढ़ जो है ना वो आप तक नहीं पहुंचेगी। जो कोई ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना में अपना समय बिता रहा है, उसको परमेश्वर आने वाले हर एक विपत्तियों से बचाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है प्रियो। हालेलुया। और यहां पर 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। आज हमको परमेश्वर में छिपना है। परमेश्वर में छिपने का मतलब है प्रार्थना में छिपना, परमेश्वर के उपस्थिति में छिपना। मेरे प्रियो, आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर से छिपने लगा, लेकिन पाप करने से पहले आदम परमेश्वर में छिपता था। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। पाप करने से पहले आदम परमेश्वर में छिपता था, लेकिन पाप करने के बाद आदम पाप के कारण परमेश्वर से छिपने लगा। परमेश्वर से छिपने लगा, लेकिन पहले परमेश्वर में छिपता था। हालेलुया। कितना भयंकर समय आदम के लिए आ गया। और आज जो कोई फिर एक बार परमेश्वर ने वो बाधाएं दूर की और फिर एक बार परमेश्वर में छिपने का मौका यीशु के बहुमूल्य बलिदान के द्वारा, उस बहुमूल्य लहू के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर ने आप सबके लिए वो मौका फिर एक बार दिया कि आप फिर एक बार परमेश्वर में छिप पाए। हालेलुया। और इसलिए यहां पर लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। तू चारों ओर से छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेगा। छुटकारा, हालेलुया। बहुत सारी परिस्थिति आएगी, लेकिन उन सारी बातों से परमेश्वर आप पर वो विपत्ति आने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको उसमें से निकास करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको सोचना है कहां छिप रहे आप। आज छिपने का मतलब है आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में छिप रहे क्या। उसके गुप्त स्थान का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उससे बात करने का समय, करने का समय, क्योंकि परमेश्वर आपके बिना नहीं रह सकता। और मनुष्य की एक लिमिटेशंस है कि मनुष्य भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, और नहीं रहने के लिए बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, ऐसा उसने उत्पत्ति के समय ही मनुष्य को बनाया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज अगर आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, अगर आप प्रभु में छिप रहे हैं, तो आने वाली विपत्तियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे प्यार करें, आप उसको चाहे, आप उसकी चाहत रखें, आप उसके प्रेम में बढ़ते जाए, आप उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाए, आप उसके वाणी को सुने। हालेलुया। प्रार्थना करना इसका मतलब केवल हमारी लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं। प्रार्थना करना मतलब उसकी उपस्थिति में जस्ट पड़े रहना, उसकी उपस्थिति में पड़े रहना। उपस्थिति में रहता है तो वो चाहे 4 घंटे तक भी रहे ना, बगैर बात किए, उनको अच्छा लगता है बस एक दूसरे के गले में, बाहों में बाहें डाले घूमना, अकेले में घूमना उनको अच्छा लगता है। प्रेमी प्रेमिका का ये रिलेशन होता है कि वो अगर उसकी उपस्थिति में रहे, कुछ बात भी ना करे ना, बस वो हाथ में हाथ डालकर अगर वो घूमते रहना, तो भी वो 4-5 घंटे भी अगर वो चलते रहे ना वैसे ही, तो भी उनको बोर नहीं होगा प्रियो, क्योंकि वो प्यार करते एक दूसरे से। प्रार्थना करने का मतलब केवल परमेश्वर के सामने लिस्ट रखना नहीं है, या हमारी जरूरतों को रखना नहीं है। प्रार्थना करना मतलब आप उसकी उपस्थिति का आनंद लेना। प्रार्थना करना मतलब आप परमेश्वर से प्यार करना। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के वाणी को सुनना। केवल आप बात नहीं करेंगे, परमेश्वर की वाणी भी सुनेंगे। यह भी प्रार्थना का एक भाग है।
नहीं तो आप प्रार्थना करेंगे, आप बात करेंगे और पर केवल बड़बड़ किए जा रहे हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप केवल लाद रहे हैं परमेश्वर पर। और बहुत सारे लोग लाद रहे हैं परमेश्वर पर, केवल लादते जा रहे हैं, प्रभु ये भी दे और प्रभु वो भी दे, प्रभु ये 5 लाख भी दे और वो 10 करोड़ भी दे, प्रभु ये भी कार दे और वो भी चीज दे, प्रभु ये दे वो दे वो दे वो दे। ये प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के निकट सहभागिता में, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, परमेश्वर अकेले में मैं बोल रहा हूं, अकेले में। ग्रुप में तो सभी प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप में अगर कोई सो भी गया तो भी पता नहीं चलता और इसलिए ग्रुप में सभी लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, खूब उछल उछल के गाएंगे, खूब उछल उछल के प्रार्थना करेंगे। लेकिन अकेले में 4 घंटे परमेश्वर के साथ, 5 घंटे परमेश्वर के साथ अकेले में बिताना, इसको प्रार्थना कहा जाता है। हालेलुया। वो है सच्चा प्यार प्रभु के साथ में। मेरे प्रियो, इस रिलेशन में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, और जब आप परमेश्वर में इस प्रकार के रिलेशन में जुड़ जाते हैं, फिर चाहे कोई भी सुनामी आने दो, चाहे कोई भी तूफान आने दो, आप तक वो नहीं पहुंचेगा प्रियो, क्योंकि आपने परमेश्वर को छिपने का स्थान बना लिया है। आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में रह रहे हैं, और इसलिए वो बाढ़ आपको छू नहीं सकती, वो तूफान आपको छू नहीं सकता, वो परिस्थिति आपको छू नहीं सकती, वो वायरस आपको छू नहीं सकता, वो बीमारियां महामारी आपको छू नहीं सकती, वो परेशानी आपको छू नहीं सकती, जब आप परमेश्वर में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर कहता है कि जब बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 31:20 में ऐसा लिखा है, तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में, क्या लिखा है? तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। मैं आपको बताऊं प्रियो, जो परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके गुप्त स्थान में, अकेले में, परमेश्वर के सहभागिता में अपने समय को बिता रहा है, परमेश्वर में छिप रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति हर प्रकार के बुरी बातों से बचा रहेगा, बुरी गोष्ठी से तू उन्हें बचाएगा। 31:20 में ऐसा लिखा है। हालेलुया। बुरी गोष्ठी से तू बचाएगा, बुरी बातों से तू बचाएगा, बुरी अभिलाषाओं से तू बचाएगा, बुरे बातें होने वाली है उससे तू बचाएगा। हालेलुया। बुरी गोष्ठी से बचाएगा। हालेलुया। गुप्त रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, और तू उनको अपने मंडप में रगड़े से बचाएगा, झगड़े रगड़े से बचाएगा। हां, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति का सहारा मनुष्य को लेना आवश्यक है। जो व्यक्ति परमेश्वर में छिपता है, परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान बनाता है, वो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित है। सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का निवास नहीं है, राष्ट्रपति का निवास नहीं है, या व्हाइट हाउस नहीं है, या चंद्रमा पर जाकर आप रहेंगे, वो भी सुरक्षित स्थान नहीं है। या चाहे आप बंकर बना ले और उसमें आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे चारों ओर बंकर बना लेता हूं और मैं वहां पे छिप जाऊंगा और मुझे कोई छू नहीं पाएगा। हिटलर ने भी गुफा बना ली थी छुपने के लिए, लेकिन वो गुफा भी उसको बचा नहीं पाई, आखिर में उसको मरना पड़ा। मेरे प्रियो, कोई भी आपको बचा नहीं सकता, लेकिन सबसे सुरक्षित स्थान अगर मनुष्य का है तो परमेश्वर का गुप्त स्थान या सीक्रेट प्लेस जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करने का स्थान, एकांत का स्थान, जहां पर आप परमेश्वर से बातें करते हैं। वो ऐसा सुरक्षित स्थान है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है। वो जेट सुरक्षा से भी बढ़कर वहां पर सुरक्षा आपके लिए होती है जब आप परमेश्वर में छिपते हैं,
आपको कोई भी वायरस छू नहीं पाएगा, आपको कोई भी दुश्मन या कोई भी जादू टोना या कोई भी शत्रु या कोई भी शैतान, प्रधानताएं, अधिकार, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई है तो परमेश्वर का गुप्त स्थान है, और वो है परमेश्वर के साथ बिताने वाला समय। हालेलुया। जब आप उस स्थान को चुन लेते हैं प्रियो, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू मुझे संकट से छुड़ा लेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, और तू मेरी संकट से रक्षा करेगा, क्योंकि तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में समय बिताइए, क्योंकि इसलिए यह समय परमेश्वर ने लाके रखा है सारे देशों के लोगों के लिए। और ये समय, मैं बार बार कहता हूं मैसेज में कि ये समय जो है अन्य जातियों के लिए नहीं दिया गया, ये समय खासकर उसके दासों के लिए, खासकर उसके विश्वासियों के लिए, खासकर उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए और उसके नाम को जानने वाले लोगों के लिए ये लॉकडाउन दिया गया है। हालेलुया। और इसलिए कि आप उसमें छिपे, आप उससे बात करें, आप उससे, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने जैसा हमने श्रेष्ठ गीत में पढ़ा, वो आपकी वाणी को सुनना चाहता है, वो आपके चेहरे को देखना चाहता है, वो तड़पता है आपके लिए प्रियो। और इसलिए उसने सारी नौकरियों को, धंधों को, बिजनेस को, जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही थी ना, और आपके सारी अभिलाषाओं को, और आपके सारे वो रौनक शौनक जो भी आप कर रहे थे, और बहुत सारा समय आप बाकी बातों में बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर के साथ में आप कोई समय नहीं बिता रहे थे। इसलिए ये बाधाओं को परमेश्वर ने दूर कर दिया इस वक्त, क्योंकि वो आपको चाहता है, वो आपको चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो आपको चाहता है। हाँ, तुझे, मैं कह रहा हूं तुझे, हे मेरे भाई, वो तुझे चाहता है। वो मेरी बहन, तो तुझे चाहता है। हाँ, वो तुझे चाहता है। मैं तेरी बात कर रहा हूं, तेरी, हाँ तेरी, बिल्कुल तेरी, तू ही, बाजू वाला नहीं, केवल तू। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर कह रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वो बाधाएं दूर करो, क्योंकि वो चाहता है आपसे। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत सारे वचन बता सकता हूं, लेकिन मैं समय कम पड़ेगा। लेकिन हम फिर एक बार कुछ वचनों को देखेंगे और फिर हम बंद करेंगे। हालेलुया। हम अगर लूका रचित सुसमाचार हम उसको पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार में अगर हम जाएंगे तो वहां पर एक वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 34 वचन से 36 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 वचन से 36 वचन हम पढ़ते हैं। और वहां पर क्या पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बोला, यहां पर क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के लोगों के लिए, जो हम यहां पर रह रहे हैं ना अंत के समय में, इन लोगों के लिए परमेश्वर ने यह वचन बोला। उस वक्त के लोगों के लिए नहीं बोला, हमारे लिए बोला, हमारे लिए एडवांस में बोल के रखा। हालेलुया। और उसने क्या बोला? उसने बोला, 34 वचन में पढ़ता हूं मैं, इसलिए सावधान रहो। अगर कोई टाइप करना चाहता है यहां पर टाइप कर दे, 34 वचन, 35 वचन अलग से टाइप करो और 36 वचन अलग से टाइप करो। यहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अचानक आ पड़े, फंदे के समान आ पड़े। प्रभु नहीं चाहता कि वो दिन, जो आने वाला दिन है ना, आने वाले संकट है ना, और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाने वाला है, और ये दिन जो है ना वो अचानक ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वो अचानक ना पड़े, इसलिए सावधान। प्रभु बोल रहा है सावधान। प्रभु बोल रहा है, मैं फिर एक बोल रहा हूं, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि वो दिन अचानक ना पड़े। मैं इसलिए तुम्हें सावधान कह रहा हूं। परमेश्वर कभी भी कोई चीज अचानक नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों पर उन बातों को पहले प्रकट करता है,
और परमेश्वर चेतावनियां भी देता है और उसके बाद वो दिन लाता है। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर सचमुच में आपसे प्यार करता है प्रियो। इसलिए वो बार बार आपको चेतावनियां देता है, बार बार आपको डांटता है, बार बार वो आपको फटकारता है, बार बार वो आपको चाटा लगाता है। बहुत बार बहुत सारे लोगों को चाटे लगते हैं और तब वो जानते हैं कि नहीं, प्रभु के साथ हमें जुड़ना चाहिए। प्रभु कहते हैं यहां पर कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार क्या है? बहुत ढूंढा इस शब्द को मैंने, खुमार को। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया था, एक खुमार है क्या? खुमार, खमीर सुना था, एक खुमार है क्या? हालेलुया। लेकिन एक खुमार के बारे में जब मैंने और डिक्शनरीज में और गूगल में मैंने सर्च किया तो खुमार के बारे में ऐसा लिखा है कि भोग विलास या अपने अभिलाषाओं में मस्त रहना, मगन रहना और उसमें डूबे रहना, अपने प्लेजर में डूबे रहना, इसको कहा गया है। प्रभु यीशु ने बोला खुमार। जब तुम्हारे पास पैसा है, जब तुम्हारे पास उड़ाने को पैसा है, जब तुम्हारे पास में खाने पीने को बहुत सारा पैसा है, तो केवल खाने पीने और पेट भरने और ये चीज खाने वो चीज खाने और होटलिंग करने में और अपने परिवार को खाने पीने की चीजों में और खाने पीने में अपना सारा समय गंवाने में और केवल फालतू की बातों में और व्यर्थ बातों में, नाश होने वाली बातों में समय बिताने में परमेश्वर बोलता है, इन चीजों को परमेश्वर एक शब्दों में बोलता है खुमार, यानी भोग विलास। हालेलुया। तुम खुमार और मतवालेपन में, सुनिए, पहले परमेश्वर 3 चीज बोलता है। पहले खुमार यानी भोग विलास, अभिलाषाओं में रहना, अभिलाषाओं के लिए ही जीना, खुमार। दूसरी बात बोलता है मतवालेपन यानी नशाबाजी। मतवालेपन का मीनिंग होता है दूसरी बात वहां पे बोला है मतवालेपन यानी नशाखोरी। अब हम समझते हैं कि दारू का नशा, गांजे का नशा, अफीम का नशा, लेकिन केवल यही नशा नहीं है। हाँ, ये तो नशा है, इसके साथ में और भी नशा है। हर को किसी का भी हो सके, दारूबाजी, रंग रैलिया और अलग अलग प्रकार का नशा है लोगों को। किसी को प्रॉपर्टी जमाने का नशा है, किसी को सोना खरीदने का नशा है और सोना खरीदने के लिए वो कितना भी समय चला गया परवाह नहीं उनको, समय बर्बाद करते हैं वो केवल प्रॉपर्टी कमाने के लिए, सारी बातों को खाने पीने के लिए। खाने का भी नशा होता है, कपड़े खरीदने का भी एक नशा होता है, उसके लिए कितना समय व्यर्थ गवाते हैं लोग। ये नशा है। नशा का मतलब वो नशा क्या करता है, आपके माइंड को डाइवर्ट करता है और वो आपके माइंड को ऐसा डाइवर्ट करता है कि उस बातों में आप खो जाते हो और बाकी जो प्रायोरिटी है, जो प्रथम आपको प्राथमिकता देनी है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को जो प्राथमिकता देनी है, उन बातों से आपको बहकाने वाली चीज है, ये नशाखोरी वाली चीज है। हालेलुया। और ये नशाखोरी है और अलग अलग प्रकार का नशा है। किसी को व्यभिचार का नशा है, किसी को दूसरे के चीजों में बहुत ज्यादा नशा है। और ये नशा अलग अलग प्रकार से, जिस चीज को प्यार करते हो परमेश्वर से भी ज्यादा, जिस चीज को प्यार करते हो और उसको महत्व देते हो, तो आप समझ लो वो चीज का आपको नशा हो गया है। जो मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जो चीज आप परमेश्वर से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसे प्यार करते हो, परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हो और उस चीज को पाने के लिए उसमें आप समय गवाते हो, समय देते हो और उसमें ही आप व्यस्त रहते हो, वो चीज का आपको नशा हो गया है। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो सकता है वो खेती हो सकता है नौकरी हो सकता है कोई छोकरी हो सकता है कोई प्रेमिका हो, कोई प्रेमी हो, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा, उस चीज का नशा है ये। और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से, दूसरी बात मैंने एक्सप्लेन की, मतवालेपन। तीसरी बात
यहां पर लिखा है कि जीवन की चिंताओं से तुम्हारे मन खुमार सुस्त ना हो जाए। यह सुस्त होने का मतलब है आत्मिक, ये आत्मा का सुस्तपन है। तुम्हारी जीवन की चिंताओं से, बहुत बातों की तुम चिंता करते हो। किसी को कैरियर की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को मेरा आगे क्या होगा, मेरी मिनिस्ट्री कैसी होगी, इस बात की चिंता है, किसी को किसी और बात की चिंता है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं आपको बताऊं प्रियो, जो परमेश्वर में छिपता है वो चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति चिंता करता है वो प्रार्थना नहीं करता, और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो चिंता नहीं करता। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। जो व्यक्ति चिंता करता है वो प्रार्थना नहीं करता, और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो व्यक्ति चिंता नहीं करता। नोट करके रख दीजिए। चिंताओं में आप सुस्त ना हो जाए, क्योंकि चिंता जो रहती है ना, ये आपके माइंड को, आपके शरीर को पैरालाइज कर देती है। चिंता करने वाला व्यक्ति, उसको कुछ नहीं सूझता, और वो पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकता, केवल रोते रहेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा। चिंता करने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चिंता नहीं करता। यह अपोजिट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, इसलिए तुम खुमार मतवालेपन, जीवन के चिंताओं से सुस्त ना हो जाओ, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक ना पड़े। प्रभु आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बहुत चाहता है। वो इतना आपको चाहता है कि उसने अपना स्वर्ग आपके लिए खाली कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, 35 वचन में, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर में छिपना। पहले आदम पाप से पहले परमेश्वर में छिपता था, लेकिन पाप करने के बाद वो परमेश्वर से छिपने लगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से छिप रहे हैं, और जो परमेश्वर से छिप रहे हैं निश्चित वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना ना करना भी एक भयंकर पाप है, जिसकी सजा है नरक की अग्नि। प्रार्थना ना करना एक भयानक नरक की अग्नि में आपको लेके जा रहा है, क्योंकि प्रार्थना ना करना, शामिल बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं, ये पाप मुझसे ना हो। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना ना करना ये पाप है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए प्रभु ने कहा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो, चलते उठते बैठते सोते जागते आपका मन प्रार्थना के मूड में रहे, केवल मांगना नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद। उसमें खोए रहना, उसमें डूबे रहना, आप प्रार्थना के मूड में रहना, प्रार्थना की आत्मा में रहना। बाइक चला रहे, प्रार्थना की आत्मा में रह रहे। आप अकेले में भी समय देना, सबसे पहले प्रायोरिटी अकेले समय बिताने के लिए। उसके बाद मैं ये एडिशनल बोल रहा हूं, बाइक पर प्रार्थना, झाड़ू लगाते प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा देर तक जो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, इसलिए अन्य भाषा एक इसेंशियल चीज है, जरूरत है आज हमारी। हालेलुया। प्रार्थना के मूड में रहो, बाइक चलाते हुए प्रार्थना, झाड़ू लगाते हुए, बर्तन मांजते प्रार्थना के मूड में, प्रार्थना के मूड में उसको धन्यवादी बने रहो, उसमें खोए रहो, डूबे रहो। ये है, इसका मतलब है उसमें छिपे रहना, परमेश्वर में छिपे रहना। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसीलिए 36 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर समय। प्रभु ने कहा केवल सुबह और शाम नहीं, लेकिन हर समय प्रार्थना के मूड में रहो। और पौलुस कहता है
निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना का मतलब है अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। बहुत सारे सरफिरे लोग जो है ना अन्य भाषा के विरोध में कुछ बोलते रहते हैं, वो सरफिरे हैं, वो भटक गए हैं, या उनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कोई भी वो बड़े नहीं है, अभी भी वो बच्चे हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको बुद्धिमान बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, हर समय। हालेलुया। हर समय प्रार्थना में लगे रहो। और यहां पर लिखा है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना, ये दो बातें जो है ना, आने वाली घटनाओं से वही व्यक्ति बचेगा जो प्रार्थना करेगा। इसलिए लॉकडाउन दिया प्रभु ने। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूं, दोहराता हूं, ताकि मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि क्यों दिया प्रभु ने। भारी भारी पकवान बनाकर सुबह शाम दोपहर को खाने के लिए नहीं दिया लॉकडाउन, या फैमिली के साथ में मस्त एंजॉय करने के लिए लॉकडाउन नहीं दिया प्रभु ने, या मोबाइल और टेलीविजन की सीरियल्स या फिर अलग अलग बातों में, गेम्स में व्यस्त रहने के लिए प्रभु ने लॉकडाउन, लेकिन परमेश्वर में छिपने के लिए प्रभु ने लॉकडाउन दिया। उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए प्रभु ने लॉकडाउन दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये चीजें, आने वाली घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ बचना चाहते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर दे। अपने खुदा से, अपने प्रभु से जुड़ जा, उससे बातें करना शुरू कर। अगर तू नहीं कर रहा है, आज प्रभु तुझे चेतावनी दे रहा है और तुझे सावधान कर रहा है। अगर आज तू नहीं करेगा तो आने वाली घटनाओं से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि तेरा नाश हो, प्रभु ये चाहता है कि तू बचे। प्रभु नहीं चाहता किसी का भी नाश हो, प्रभु ये चाहता है कि आप उससे बचे। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर ये कह रहा है कि आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य अगर बनना है तो प्रार्थना करो, उसमें छिपो। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर में छिपना, और प्रार्थनाहीनता का मतलब, प्रार्थना न करने का मतलब परमेश्वर से छिपना। आदम परमेश्वर से छिपने लगा, लेकिन परमेश्वर ये बोलना चाहता है, अगर आप परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना चाहते हो तो प्रार्थना में समय बिताओ। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, उसमें खोए रहोगे, उसमें डूबे रहोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे, तभी आप उसके स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। उसका प्रेम आपके अंदर आने लगेगा, उसकी नम्रता आपके अंदर आने लगी, उसकी दीनता आपके अंदर आने लगी, उसकी भलाई आपके अंदर आने लगेगी, उसका तेज आपके अंदर आने लगेगा, उसकी सामत आपके अंदर आने लगेगी, उसका अभिषेक आपके अंदर आने लगेगा और आप बदल जाएंगे। जी हाँ, आपका स्वभाव बदलेगा। हाँ, आप तेजों में हो जाएंगे, आप सामर्थी बन जाएंगे, आप नम्र इंसान बनेंगे, आप दीन इंसान बनेंगे, और आपके अंदर फल लगेंगे जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आप उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताएंगे। तब परमेश्वर के स्वरूप को आप प्राप्त करेंगे, उसके पुत्र के स्वरूप को आप प्राप्त करेंगे प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है कि वो आपको बचाना चाहता है। क्या आज से आप प्रार्थना करना और अपने प्रार्थना का समय बढ़ाएंगे? मेरे प्रियो, कोई लिमिट नहीं है प्रभु के लिए। आज 24 घंटे प्रभु ने आपके लिए दिया है। 8 घंटे सोने के लिए दे दिए तो भी आपके पास में काफी समय है। कितना समय आप दे रहे हो प्रभु के साथ? अगर आप पहले थोड़ा कम समय देते थे, अभी आप बढ़ाइए समय को। अकेले में ग्रुप में तो हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अकेले में प्रभु के साथ में, अकेले में एकांत में जाकर प्रभु से बातचीत करना शुरू करो, क्योंकि वो आपके लिए तड़पता है प्रियो। वो आपको बोलता है, हे मेरी कबूतरी, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया। हमने जब भी पढ़ा वचन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे? क्या आप उसमें छिपेंगे?
अगर हाँ, अगर आज तक आप नहीं कर पाए हैं, अभी भी लॉकडाउन में नहीं कर पाए हैं, तो ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये समय जो जाएगा वापस नहीं आएगा प्रियो। क्या आज आप निर्णय लेंगे कि प्रभु, आज तक अगर आपने ये समय व्यर्थ गवाया है तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है या अपराध किया है। आपको पता था कि प्रभु आपसे प्यार करता है, फिर भी आप उससे दूर भागने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, लौटा, मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिरा, कोई बात नहीं, आज तक तू नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी कोई समय नहीं गया है। आजा, वापस आजा, क्योंकि पता नहीं 5 मिनट के बाद क्या होगा। इसलिए आजा, अभी मन फिरा ले और प्रभु से जुड़ जा, प्रभु से जुड़ जा, प्रभु के पास वापस आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास में काफी मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया, लेकिन उसका केवल 25% मैंने आपको प्रचार किया आज। मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं है इतना कि मैं आपको बताऊं, आगे लेके जाऊं। अभी केवल शुरुआत हुई है हमारी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप उससे प्यार करेंगे? अगर आप उससे प्यार करते हैं तो अकेले में परमेश्वर के साथ में समय बिताना शुरू कर दीजिए। इससे ही पता चलेगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। बड़ी बड़ी बातें प्रचार करना, फेसबुक पर जाना, इसको फ्लैश मारना, उसको फ्लैश मारना, ये बातें बताना, वो बातें बताना, ये बताना धार्मिक हूं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, लोगों के सामने दिखावा करना, ये बहुत आसान है। लेकिन गुप्त में अपने पिता के साथ बात करना, ये उतना ही कठिन है, और वो चाहता है कि आप ऐसा करें। तो आइए, आज हम, जो व्यक्ति आज तक, अभी तक अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है प्रभु के गुप्त स्थान में जाने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, आज वो अपना समर्पण करे, अपने घुटने टेके और आप प्रभु से पश्चाताप करें। इस वक्त रोइए, प्रभु के सामने जाइए और रोइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे पता है कि आपके पुत्र को आपने मेरे लिए बलिदान कर दिया। मुझे पता है प्रभु कि आपने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान किया, लेकिन फिर भी मैंने आपसे इतना प्यार नहीं किया। आपने मुझसे इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, लेकिन मैंने आपसे इतना प्यार नहीं किया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। रोइए, आंसू बहाइए उसके सामने और मन फिरा लीजिए। इस वक्त मन फिरा लीजिए प्रभु के साथ, अटैच हो जाइए उसके साथ और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे अपराध कर। ये पाप नहीं, अपराध है, ये अपराध है, ये घिनौना अपराध है। प्रभु से बात ना करना ये घिनौना अपराध है। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। जो व्यक्ति अभी इस वक्त घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है, या फिर वीडियो अपलोड होने के बाद में भी जब भी वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके प्रार्थना के समय को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर उंडेलने जा रहा है, उंडेल रहा है, बहुतों पर इस वक्त उंडेल रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। जो लोग पश्चाताप कर रहे सच्चाई से, प्रार्थना का आत्मा रिलीज हो यीशु के नाम से। रिलीज हो रहा है यीशु के नाम से। प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। बहुतों के ऊपर प्रार्थना का आत्मा उतर रहा है। प्रार्थना का आत्मा रिशबा रबा शबा रबा रेखा ब्राना मखुरा बारबा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, आप एक नए, आप में एक नयापन आ रहा है। मैं देख रहा हूं नयापन आ रहा है। एक नया हृदय परमेश्वर आपको दे रहा है, नया आत्मा दे रहा है। एक बार उससे जुड़ जाए, ताकि फिर एक बार उसकी उपस्थिति में जाकर उसके गुप्त स्थान में जाए। रबरबा शबरबा शबरबा शखरबा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं। पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए। जो लोग परमेश्वर से जुड़े नहीं थे, वो पश्चाताप कीजिए। प्रभु से जुड़ जाइए। प्रभु से कहिए, और बाद मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। प्रभु मैं अपना समय आपके उपस्थिति में बिताऊंगा।
आप प्रभु यही चाहता है प्रिय आपसे कि आप परमेश्वर से जुड़ जाए, अपना मन फिराए और परमेश्वर से जुड़ जाइए। ओ हालेलुया, प्रभु आपसे प्यार करता है। ओ प्रभु इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है, प्रभु एक नयापन आपके जीवन में ला रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जो लोग अभी पश्चाताप करें उनके लिए परमेश्वर आपको एक नया रिफ्रेशिंग स्पिरिट दे रहा है। और जो लोग ये वीडियो अपलोड होने के बाद में भी इन बातों को देखने वाले, वचन को सुनने वाले हैं, उन पर भी परमेश्वर अपना अभिषेक उंडेलने वाला है। जो लोग सच्चाई से पश्चाताप करके परमेश्वर के सहभागिता में आएंगे, उनको परमेश्वर उनको एक नया आत्मा देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना इस समय के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जी जो वचन प्रभु जी या जो सुनने वाले हैं उन सबके जीवन में आप उनके सबके जीवन को बदल दीजिए, ताकि वो आपके गुप्त स्थान में छिपे और परमेश्वर प्रभु आप में छिपे। प्रभु आपसे प्रार्थना करे, आपसे बात करे, क्योंकि आप प्रभु हर एक को चाहते हैं प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदल जाए प्रभु, उनका एक नया आत्मा प्राप्त करे यीशु के नाम से। और प्रभु उनका प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु स्वर्गीय मन्ना टीम के सारे सदस्यों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। उन्हें ब्लेस कीजिए, एक रिफ्रेशिंग स्पिरिट उन पर मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। प्रार्थना का आत्मा